टमाटर का सीज़न ख़त्म हो इसके पहले ही बिना फ्राई किए टमाटर की कुछ बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ हमें बना ही लेनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टमाटर की एक नाश्ते की रेसिपी जिसे हम बिना फ्राई किए हुए बनाएँगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 प्याज़, 2 टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और 1 गाजर क्योंकि गाजर भी अभी सीज़न में है और गाजर किसी भी तरह से खाना हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। और इन सबको मैंने बारीक काट लिया है और गाजर को कीस लिया है। एक कढ़ाई में मैं 1.5 चम्मच तेल डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा-सा हम डालेंगे हींग, थोड़ा-सा जीरा और थोड़ा-सा सरसों और जब ये थोड़ा-सा पक जाए तब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई लहसुन को डाल देंगे। मैंने साथ रखा था इसलिए 1-2 गाजर के टुकड़े भी आ गए हैं जो लाल-लाल दिख रहे हैं और अदरक को हम चाहे तो बारीक काटेंगे या फिर कीस लेंगे तो अदरक को भी डाल देती हूँ। 1 मिनट तक जब ये सारी चीज़ें पक जाएँ तो इसमें हम प्याज को डाल देंगे और प्याज को थोड़ा हम सौते करेंगे। प्याज जब हल्का ब्राउन कलर का हो जाए तब इसमें हम बारीक कटी हुई टमाटर को डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद हम कभी भी नमक डालना नहीं भूलते तो नमक डाल देंगे और टमाटर को अच्छे से चला लेंगे और ढक देंगे ताकि टमाटर थोड़े गल जाए, प्याज भी थोड़े गल जाए। सुबह-सुबह नाश्ता बनाने के समय बहुत हड़बड़ी होती है इसलिए इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल सा रखा है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, लेकिन स्वाद इसका बहुत अच्छा आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस 2 मिनट करीब समय लगेगा और उसके बाद इसे हम खोल लेते हैं। अब सारे सूखे मसाले जो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, हल्दी, धनिया, काश्मीरी लाल मिर्च, अगर मिर्च आपको पसंद हो तो डालें, नहीं पसंद हो छोड़ भी सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो और थोड़ा-सा अजवाइन ज़रूर डाल दीजिएगा, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। एक बार अच्छे से चला लेते हैं, थोड़ी-सी कसूरी मेथी, बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आएगा इसमें और उसे भी डालकर चला लेते हैं और लास्ट में थोड़ा-सा गरम मसाला डालेंगे और एकदम देखिए चटनी जैसी तैयार हो गई है और एकदम टमाटर ना बहुत अच्छा फ्लेवरफुल भी बन गया है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कोई भी चीज़ की फीलिंग बनाने के लिए ना ये बहुत कम क्वांटिटी है तो थोड़ा-सा इसे हमें कुछ बेस देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। आप चाहे तो उबला हुआ आलू ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा-सा भीगा हुआ पोहा ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इसका हमें वॉल्यूम बढ़ाना है। और बेसन भी ना एकदम कच्चा वाला डाला है लेकिन इसे थोड़ा मसालों के साथ भूनेंगे, इससे बेसन हल्का-सा भुना हुआ सा हो जाएगा। और उसके बाद जो गाजर हमने कीस के रखा था ना उसे डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और इसे थोड़ा ढक देते हैं। तो गाजर जैसे एक बहुत हेल्दी वेजिटेबल को भी हमने इसमें इंक्लूड किया, टमाटर भी काफ़ी हेल्दी होता है, सारी हेल्दी चीज़ों को मिलाकर हमने एक बहुत अच्छा सा एक फीलिंग तैयार कर लिया और टेस्टी भी बहुत है क्योंकि टमाटर का हल्का-सा खटास और प्याज का फ्लेवर, गाजर का फ्लेवर बहुत अच्छा ये बना हुआ है। बहुत अच्छी है हमारी फीलिंग बनकर तैयार हो गई। आप चाहें तो इस फीलिंग को ना पराठे में भरकर भी पराठे बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। उन्हें इस फीलिंग वाला पराठा खाना भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आज पराठे नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं आज आपके साथ बिना फ्राई वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सूजी का ब्रेकफास्ट बनाना सुबह-सुबह की भाग-दौड़ में हमारे लिए सबसे कन्वीनिएंट होता है। तो आगे की रेसिपी हम सूजी से ही बना रहे हैं। एक कढ़ाई लिया है, इसमें 1 कप पानी डालेंगे और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ी-सी बारीक कटी हुई करी लीव्स डालेंगे। करी लीव्स को मैंने बारीक काट लिया है और थोड़ी-सी 2 टेबलस्पून करीब हम धनिया की पत्ती डालेंगे। अगर आपके पास इसमें से कोई चीज़ ना हो तो आप छोड़ भी सकते हैं और इसमें हम 1 कप सूजी डालेंगे और अच्छे से सूजी के साथ पानी को मिला देंगे। सूजी ने पूरा पानी एब्ज़ॉर्ब कर दिया है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ढक कर रख देंगे ताकि सूजी इसी गरम में थोड़ा-सा और फूल जाए। करीब 5-7 मिनट बाद खोलकर इसे हम थोड़ा-सा और मिला लेते हैं और अभी ये बहुत गरम है तो इसे हम एक कटोरी से ही थोड़ा-सा दबा देते हैं ताकि ये थोड़ा-सा और मिक्स हो जाए। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं और इसे हमें बहुत अच्छे से गूँथना है। जैसे हम आटा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे गूँथना है और ये अभी मैनेजेबल है तो इसे हम हाथ से गूँथ सकते हैं। तो इसे हम गूँथ लेते हैं लेकिन ना ये काफ़ी पानी एब्ज़ॉर्ब कर चुका है तो हमें थोड़ा पानी और डालना है। तो हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसे और थोड़ा गूँथते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल चिकना-सा ना हो जाए। तो दोस्तों 1 कप पानी मैंने शुरू में डाला था और अभी मुझे करीब आधा कप पानी और लगा है और आधा कप पानी डालकर मैं इसे और अच्छे से गूँथ कर बिल्कुल चिकना-सा इसे आटा जैसा बना ली हूँ और अब इससे मैं लोई काट ले रही हूँ और इसे अब हम बेल लेंगे। तो मैं थोड़ा-सा तेल लगा ले रही हूँ। वैसे तेल ना भी लगाएँ तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, पर मैंने फिर भी थोड़ा-सा लगाया है और इसे एक मोटा रोटी की तरह हम बेलेंगे। ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। इस तरीके से इसे मोटा रखा है
और अब इसके बीच में जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसे रखेंगे और इसे हम अच्छे से सील कर देंगे। अच्छे से इसे आपको हाथों से दबा-दबा कर सील कर लेना है और इसके किनारे को भी हम बंद कर देंगे ताकि हर तरफ से पैक हो जाए और इसे हमें ना बहुत टाइट से भरना है, बिल्कुल भी इसमें कोई गैप नहीं रहना चाहिए क्योंकि बाद की जो हम प्रोसेस करेंगे उसमें भी ये थोड़ा-सा और लूज़ हो जाएगा। तो इसे आप एकदम अच्छे से टाइट से इसमें फिलिंग को भर दीजिए। तो दोस्तों जितनी भी मैंने फिलिंग बनाई थी और जितनी भी मैंने सूजी ली थी, मिलाकर ये 2 यहाँ नाश्ते की रेसिपीज़ बनी हैं। तो इसे हम इस तरीके से 2 सिलिंड्रिकल शेप में बना लिए हैं और अब इसे हमें स्टीम करना है। तो एक इस तरीके का जालीदार मैं बर्तन ले रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा-सा हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम इसे रख देंगे और एक पतीले में पानी लिया है और पानी में उबाल आने देते हैं और उसके बाद इसे हम रखकर और इसे हम ढक देते हैं और ढक कर इसे हम 10 से 12 मिनट तक स्टीम करेंगे। उसके बाद इसे हम खोल कर उतार लेंगे। इसे 2 मिनट थोड़ा ठंडा होने देते हैं और अब एक कढ़ाई में इसका तड़का बना लेते हैं। मैं कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा-सा डाल रही हूँ करी लीव्स और थोड़ा जीरा और थोड़ी-सी सरसों। सारी चीज़ों को हमें थोड़ा-सा पका लेना है करीब 1 मिनट और उसके बाद इसमें हम जो हमने नाश्ता बनाया है उसे डाल देंगे और डालकर इसे हम अच्छे से रोल करते हुए सारे तड़के को इसके ऊपर लगा देंगे। बस 1 डेढ़ मिनट इसे हमें इस तरीके से सेंकना है ताकि सारा जो तड़का हमने बनाया है वो इसके ऊपर चारों तरफ से लग जाए और उसके बाद इसे हम उतार लेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम पहले अगर कटिंग कर देते तो इससे अंदर की जो फीलिंग है ना वो पूरा बाहर आ जाता और इसे हम अच्छे से फ्राई भी नहीं कर पाते। तो इसे हमने पहले इसलिए तड़का लगा दिया और अब इससे हम करीब 1 सेंटीमीटर के स्लाइस काट लेंगे। तो बस हमारा नाश्ता पूरा रेडी हो गया है और इसके ऊपर से हम थोड़ी-सी धनिया की पत्ती गार्निश करेंगे और थोड़ा-सा मैं डाल रही हूँ नारियल का चूरा, हालाँकि ये दोनों चीज़ें ही ऑप्शनल है और कोई भी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ इसे आप एन्जॉय कर सकते हैं। खाने में ये काफ़ी स्वादिष्ट लगती है।